हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही ट्रेंडिंग सा टिप्स बताने वाली हूँ। और ये टिप्स है हम लोगों की जो पर्टिकुलर लाइफ है, इस लाइफ में हम छोटे छोटे ऑब्स्टैकल्स को हमेशा लाइफ में फेस करते हैं। तो इस ऑब्स्टैकल्स से दूर रहने के लिए, जैसे मैंने बताया था लौंग का इस्तेमाल करना, वैसे ही अगर आप केतु, शनि, राहु की युति से बचना चाहते हो तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता और लौंग से चाय का सेवन कर सकते हैं। इससे आपका जो राहु शनि का युति दोष होता है, ये जल्द से जल्द निवारण होता है तथा शनि की साढ़ेसाती में भी इसका बहुत शुभ परिणाम या शुभ लाभ प्राप्त होता है। और इस टिप्स को आप लोग अप्लाई कीजिएगा कुल मिला के टोटल 80 डेज़ तक। तो आप लोग इसका सेवन करने से, सारा दिन में एक ही बार पीना, क्योंकि बहुत लोगों के गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है या मसाले चाय का पीने के सेवन करने से प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके वजह से सारा दिन में एक ही बार इसको पीना है अपने कंफर्ट के हिसाब से। अगर काली वाली चाय के साथ आप पियेंगे तो आपका राहु शनि युति दोष बहुत जल्द निवारण होगा। अगर सफ़ेद वाली चाय के साथ पियेंगे तो वो भी आपका दोष निवारण होगा। उसके साथ शुक्र की अगर कोई कुप्रभाव रहेगी तो वो आपके ज़िंदगी से हट जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लोग सिर्फ दूध का सेवन कर सकते हैं, इलायची वाले दूध या नॉर्मल दूध का सेवन, तो शुक्र की कोई बाधा या ग्रह दोष रहती है तो ये भी निवारण होता है। और आप लोगों को एक स्पेशल मैसेज मैं देना चाहती हूँ। टीवी, तो हम लोग बहुत टेलीविज़न देखते हैं, बट हम लोगों को ये नहीं पता है कि टेलीविज़न से हमारे राहु का प्रकोप बढ़ जाता है और राहु का दोष हमें नज़र आता है। इसीलिए जितना हो सके हमें टेलीविज़न को कम देखना चाहिए गुरुवार के दिन। इससे क्या होता है, राहु दोष से हम बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो राहु दोष के साथ रिलेटेड है, उससे थोड़ा हमें दूर रहना चाहिए और हमें समझना चाहिए। और जो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे आप सब लोगों ने रेकी का तो इस्तेमाल किया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों को बहुत जल्द बता दें। रेकी माइग्रेन का बहुत ज़्यादा उपकार करते हैं। माइग्रेन को ठीक करने के लिए भी आप सेलेनाइट का रेकी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हाउलाइट का रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई एंजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप मनी लक का अच्छा करना चाहते हैं तो मनी मैग्नेट ब्रेसलेट्स, या उसके अलावा आपका एमिट्राइन, जो एमिथिस्ट और साइट्रिन का कलर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप कोई भी एमिथिस्ट और साइट्रिन का ब्रेसलेट्स का या एंजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अबंडेंस, गुड लक, प्रॉस्पेरिटीज़ को पाना चाहते हैं तो आप ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन ट्री मतलब मैं आपको बता देती हूँ, एवेंचुराइन ट्री या कोई भी एमरल्ड ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके साथ साथ लेमन जेड ब्रेसलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये आपको ग्रोथ देगा, आपको सेटिस्फैक्शन देगा, आपको गुड लक देगा, आपको गुड लाइफ देगा। और आज मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में भी आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे न्यूमरोलॉजी का जो पावर है वो कैसे डिसाइड होता है। आपका डे ऑफ बर्थ, किसी का डे ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल, एंड अप्रैल मीन्स 04, 09 एंड देन 1992 या 1993, या किसी का हो सकता है 10 जनवरी 1992, या 15 फरवरी 1992, या 16 फरवरी 1991, या 31 मार्च 1990। ऐसे जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, वैसे ही आप लोगों को एक वाइट कलर के पेपर में अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने टाइम ऑफ बर्थ और अपने प्लेस ऑफ बर्थ को लिखना है। लिखने के बाद आपको कैलकुलेशन आता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब डेट है, जो 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, उसके हिसाब से आपका मनी लक काम करेगा। आपका डेवलपमेंट, आपका बिजनेस डेवलपमेंट, आपका जॉब डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट काम करेगा। वो मनी लक कैसे काम करेगा, जैसे आपका 10 तारीख को जन्म है तो आपका नंबर वन कौन से प्लैनेट के साथ लिंक है, सन के साथ लिंक है। इसका मतलब आपका सन को पावरफुल करना पड़ेगा, और सन की वजह से ही आपके लाइफ में सारा डेवलपमेंट होगा। अगर किसी का 12 तारीख को जन्म है, इसका मतलब जुपिटर को आपको पावरफुल करना पड़ेगा, और जुपिटर से ही आपका डेवलपमेंट होगा।
अगर किसी का 13 तारीख को जन्म है, इसका मतलब राहु को पावरफुल करना पड़ेगा। राहु ही आपका डेस्टिनी नंबर है जो आपको डेवलप कराएगा। वैसे ही किसी का 1 तारीख है, उसका जीवन में जो उन्नति होता है वो 22 साल के बाद से होता है। जिसका 3 तारीख है, उसका जीवन में जो उन्नति होता है वो 32 साल के बाद से होता है या 30 के बाद से होता है, ज़्यादातर 30 साल के बाद से होता है। जिसका जो 4 हमने बोला ना कि या जिसका 13 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, तो उसका डेवलपमेंट लाइफ में हो सकता है इधर 40 के बाद और या 34 के बाद। ज़्यादातर 40 के बाद होता है क्योंकि राहु 40 के बाद ही डेवलप करता है। 40 से 50 का जो गैप है ना, टाइम स्पैन है, उस टाइम में राहु डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी डेवलपमेंट है, ये सारी ग्रोथ्स है जो आपको बता सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और ऐसे हम न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने बैग में हम एंजल कैरी कर सकते हैं, या शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उस पर हम लोग रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वास्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से हम रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी ओर जैसे आप मेष राशि जो है वो ज़्यादातर क्लियर क्वार्ट्ज की एंजल या पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वृषभ राशि जो है वो ज़्यादातर एक्वामेरीन या फिरोज़ा पिरामिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी और कोई ग्रीन का मतलब एवेंचुराइन पिरामिड्स या एनी अदर टाइप ऑफ पिरामिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो रिलेटेड टू ग्रीन एंड फिरोज़ी कलर्स है। और उसके साथ साथ वैसा ही बेस और वैसा ही डेवलपमेंट पे, बट पिरामिड्स फेक नहीं होना चाहिए, तो फिर वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देगा। पिरामिड्स हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए और जो पिरामिड आप स्थापन कर रहे हो उसका गुड इफेक्ट या गुड फल आपको मिलना चाहिए। जो लोग कन्या राशि के हैं उन लोगों को डेफिनेटली रोज़ क्वार्ट्ज के पिरामिड का इस्तेमाल करना चाहिए एंड एवेंचुराइन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैरिज की होती है और मैरिज टूटने का होता है। करियर में तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, करियर में तो लाल मूंगा जो होता है और एमरल्ड पहनने से बहुत डेवलपमेंट्स रहते हैं, बट ज़्यादातर ये 2 चीज़ ही रिक्वायर्ड होता है। और उसके अलावा मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे फेस करने पड़ते हैं पर्टिकुलर मैरिज रिलेटेड जो कन्या राशि के होते हैं, इसीलिए उनको रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग सिंह राशि के हैं उन लोगों को भी रोज़ क्वार्ट्ज के पिरामिड का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही गुड लक लाते हैं, ग्रेस लाते हैं। और रूबी पिरामिड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग तुला राशि के हैं उन लोगों को सेलेनाइट, क्लियर क्वार्ट्ज, हाउलाइट, ये सारे पिरामिड्स एंड एंजल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग अपार्ट फ्रॉम दैट वृश्चिक राशि के हैं उन लोगों को भी रोडोनाइट, रोडोक्रिस्टलाइट या रूबीलाइट, क्लियर क्वार्ट्ज, रोज़ क्वार्ट्ज, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वाटर एंड पिंकिश इफेक्ट रहना चाहिए ताकि मंगल रवि का जो दोष हो या युति हो उसको निवारण कर सके। और जो लोग आपका मकर राशि के हैं उन लोगों को जो है आपको मैं पर्टिकुलरली सजेस्ट करती हूँ मकर राशि वालों के लिए एवेंचुराइन के साथ साथ एमेथिस्ट के पिरामिड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव इफेक्ट्स होता है वो एमेथिस्ट हटा देते हैं और गुड प्रॉस्पेरिटीज़ को ओपन करते हैं। जो लोग एक्वेरियस के हैं उन लोगों का 7 चक्रा हीलिंग का पिरामिड से इस्तेमाल करना चाहिए या एमेथिस्ट के रिगार्डिंग हीलिंग पिरामिड से यूज़ करना चाहिए। बट देख लीजिएगा कुंभ राशि के लोगों के लिए एमेथिस्ट और रोज़ क्वार्ट्ज पिरामिड्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ये सारी चीज़ों आप तभी प्लेस कर सकते हैं, पहले तो आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ को देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपके कुंडली में मैरिज का है, जॉब का है, संतान स्थान का है, जिसका प्रॉब्लम है उस हिसाब से उसको सेटल करना पड़ेगा। जो लोग मीन राशि के हैं उन लोगों को साइट्रिन के पिरामिड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मीन राशि वालों का अभी दैया चल रहा है, ज़्यादातर डिफेमेशंस के चांसेस आ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी फेस करना पड़ रहा है। आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिएगा और चीज़ें को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी ओर जिन लोगों की अपार्ट फ्रॉम मीन राशि, जिन लोगों की मेष राशि है उन लोगों को तो मैंने बता ही दिया है, 7 चक्रा हीलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज भी यूज़ कर सकते हैं या कोरल पिरामिड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कोरल हाउलाइट पिरामिड्स का लोग का इस्तेमाल करें। तो ये था 12 राशि और उसके हिसाब से कैसा एंजल किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है या नेगेटिव इफेक्ट्स है उससे आप बच सकें और चीज़ों को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें।
ये था मेरा आज का ट्रेंडिंग टिप्स। और आप सब लोगों को अगर मेरी रेकी थेरेपी, रेकी हीलिंग, रेकी मास्टर्स के टेक्निक्स अच्छे लगते हैं, उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजीज़ अच्छे लगते हैं, रेकी बिट्स रीडिंग अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जल्द से जल्द मेरे टैरोट रीडिंग्स के साथ आप लोगों के पास आने वाली हूँ। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।